मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आमतौर पर 15 अप्रैल के बाद से देश के कई इलाकों में लू का प्रकोप शुरू हो जाता है। तापमान 44 और 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार करने लगता है। लेकिन इस साल प्री मॉनसून में वर्षा काफी ज्यादा हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसकी वजह से लू का प्रकोप शुरू जरूर हुआ था दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ इलाकों में, और कल हमें राजस्थान में उत्तर पश्चिमी भागों में चूरू और बीकानेर तथा आसपास के हिस्सों में देखने को मिला। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्री मॉनसून की वर्षा इस लू को पीछे धकेल दे रही, तापमान को नीचे ला रही है। इस समय भी प्री मॉनसून वर्षा बढ़ गई है, खासतौर पर उत्तरी भागों में। एक WD जम्मू कश्मीर के पास है, ये काफी इंटेंस है। आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग एक हफ्ते से 10 दिन के बीच और एक के बाद एक WD आते रहेंगे। हालांकि उनकी जो इंटेंसिटी होगी वेरीड होगी, मतलब किसी WD की काफी ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी हो सकती है और कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जो काफी कमजोर हो सकते हैं। इसके बावजूद अनुमान यह है कि जो सिस्टम इस समय बना हुआ है, जिसकी वजह से कल यानी 3 मई से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी भागों में शुरू हुई थी, वो अभी भी सक्रिय है। मैदानी इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक ट्रफ रेखा गंगा के मैदानी भागों पर है जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो खींच रही है और इसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी भागों में मौसम बदला है। अनुमान यह है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी वर्षा हो सकती है और इसकी जो क्वांटिटी होगी कुछ इलाकों में 10 से 20 मिलीमीटर के आसपास तक हो सकती है। कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने, लाइटनिंग स्ट्राइक होने की भी संभावना इस दौरान रहेगी और मैदानी भागों में कहीं कहीं पर हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के भी आसार रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश और पहाड़ी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। पूरब में चलें तो बारिश अब गंगीय पश्चिम बंगाल से बढ़ते हुए धीरे धीरे झारखंड की तरफ बढ़ रही है। अनुमान यह है कि झारखंड में आज रात से बारिश तेज हो जाएगी और उसके बाद कल और अधिक वर्षा होने की संभावना है झारखंड में। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश अगले 2-3 दिनों तक लगातार जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है और इस दौरान लाइटनिंग स्ट्राइक और तेज हवाएं चलने की आशंका तो पूर्वी भारत में बहुत आम बात है, आप सभी जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात अगर हम करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में इस समय मौसम काफी सक्रिय है। मॉइस्चर का काफी अच्छा फ्लो आ रहा है बंगाल की खाड़ी से। इन भागों में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। और इधर अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सब जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, दतिया और आसपास के भागों में अगले 24 घंटों तक हमें उम्मीद है कि हल्की बारिश होगी। शेष भागों में जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद से लेकर उज्जैन और इंदौर समेत दक्षिण पश्चिमी इलाके, इन भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गुजरात में सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, जामनगर, राजकोट समेत सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इन भागों में तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर समेत सभी जिलों में बारिश नहीं होगी। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। तापमान लगातार ऊपर की तरफ जाता रहेगा। हैदराबाद समेत तेलंगाना में भी तापमान बढ़ेगा, मौसम शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है और तमिलनाडु में भी मौसम साफ ही बना रहेगा, चेन्नई समेत सभी शहरों में, इसलिए यहाँ पर भी गर्मी अब बढ़ने वाली है। केरल में बारिश काफी कम हो जाएगी, इसके बावजूद यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ेगा क्योंकि मॉइस्चर रहेगा, बादल छाते रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। तटीय कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। आंतरिक कर्नाटक में मौसम मुख्यतः साफ होगा और बारिश नहीं होगी। गोवा में भी मौसम साफ रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम का हाल और ये उम्मीद है कि उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, इन भागों में अगले 3 दिनों तक कम से कम बारिश होगी। इस बीच आपको बता दें कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी अंडमान सागर के पास बना था, अब वो निम्न दबाव बन गया है। गहरे निम्न दबाव में जल्दी ही तब्दील होगा, उसके बाद डिप्रेशन बनेगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाएगा और किस इंटेंसिटी में जाएगा, इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक अभी भी मंथन कर रहे हैं। कोई संकेत साफ तौर पर इसके नहीं मिल रहे हैं। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर से, हम आपको अपडेट करेंगे जैसे ही इसमें कुछ परिवर्तन आता है। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।